हेलो स्टूडेंट, लॉजिक लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं H2O यानी कि जल में ऑक्सीजन पर संकरण और ज्यामिति और बंध कोण। ठीक है, क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं उन अणुओं की ज्यामिति जिन पर कुछ न कुछ क्या हो, एक न कम से कम एक क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, जैसे कि अमोनिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आकर के इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों को H2O अणु पर ये सब चीज़ बताने वाला हूँ, ज्यामिति, बंध कोण और उसका संकरण। ठीक है, तो किस प्रकार से मैं निकालूंगा, और इस बार आज मैं आप लोगों को संकरण के लिए थोड़ा सा ट्रिक से आपको क्या करूँगा, जल्दी से आपको ज्यामिति तक पहुँचा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो अंत तक बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन आपको लेना है। ठीक है सर, केंद्रीय परमाणु कौन होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा। ठीक है, जो कम संख्या में होता है वही क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अन्य परमाणु जो होते हैं, अन्य परमाणु। ठीक है, अन्य परमाणु। ठीक है, अन्य परमाणु जैसे कि कौन कौन जो जुड़े हैं, उसके साथ जुड़े हुए परमाणु हैं। जैसे कि अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या करना है, अगला स्टेप मैं स्टेप वाइज आपको समझा देता हूँ। पहला स्टेप ये रहेगा आपको कि आपको सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की पहचान करनी थी। ठीक है, और उसके बाद साइड परमाणु को भी आपको साइड में लिख देना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट ये है। ठीक है, स्टेप सेकंड ये है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके लिए आपको इनके परमाणु क्रमांक चाहिए रहेगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 ये है, स्टेप नंबर 2 कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः करते जाना है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ईवी लिख दिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है, आप लोग करना यहाँ पे ये वाला रूल से करना, 2882 वाले रूल से करना, 2882 वाला नियम। ये नियम जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखिए, यहीं पास मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कहानी ये है कि आपको 2 से स्टार्ट करना है, 2 से उसके बाद 8 लिखना है, लेकिन 8 लिखोगे तो टोटल मिला के 10 हो जाएगा। आपको 8 को लिखना है तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, और ये 6 को गोला लगा देना लास्ट वाले नंबर को। क्यों? क्योंकि यही अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फिर आपको अन्य परमाणु लेना है, हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 से ही चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना है, लेकिन 2 तो है, 2 हो नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो यही इसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भी है, यही इसकी अंतिम कक्षा भी है। सेम वही दूसरा हाइड्रोजन का भी इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया और उसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। और अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को इसलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग निकालना चाहते हैं इसका लुईस डॉट प्रतीक। लुईस डॉट प्रतीक कैसे बनाते हैं, अगला स्टेप ये है, लुईस डॉट प्रतीक। लुईस डॉट प्रतीक को हम लोग लुईस डॉट संकेत भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप अगर देखना चाहते हो उस वीडियो को जाकर के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑक्सीजन के लिए आपको डॉट संरचना बना के दिखाता हूँ। देखो, डॉट को क्या करना है, आपको चारों दिशाओं में यूज करना है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 4 चारों दिशाओं में दिखाना है, फिर 5वां हो गया, फिर 6वां, 6 हो गया अपने पास। ठीक है, अब अपने पास हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं लुईस डॉट संकेत। अगला स्टेप ये रहेगा आपके पास। ठीक है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो है वो आपको लुईस डॉट संरचना बनानी है, लुईस डॉट संरचना, लुईस डॉट संरचना। लुईस डॉट प्रतीक और लुईस डॉट संरचना में अंतर इतना है कि हम लोग लुईस डॉट प्रतीक में क्या करते हैं, वो अलग अलग परमाणुओं का डॉट संकेत बताते हैं। ठीक है, लेकिन लुईस डॉट संरचना में इनको मिला देते हैं ताकि एक नई संरचना बन के आती है। ठीक है, और वो संरचना कैसे बन के आई, उसके लिए आपको सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को बीच में रखना है। ठीक है, और उसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को फोकस करना है। इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को आपस में क्या करना है, साझेदारी करवाना है। ठीक है, जिससे क्या हो जाए, केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण हो जाए, जैसे कि 2 2 4 और 2 6, 2 यहाँ से आएंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। वैसे ही साइड वाले परमाणु का भी अष्टक या द्विक 2 इलेक्ट्रॉन बना ले या फिर 8 इलेक्ट्रॉन बना ले। जैसे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है तो इनको भी 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने सामने में इधर साइड में क्या कर दिया, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया, और ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, और 2 यहाँ पे आपके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया युग्मित इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में इस प्रकार से सहसूची बंध का निर्माण कर दिया। इस सहसूची बंध में चूंकि बंध पहला बंध बना है, इसलिए इसको हम लोग सिग्मा बंध बोलते हैं। और यहाँ पे अब ये जो आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब इसको युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, इनको बोलेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोग जो बनाते हैं वो लुईस डॉट संरचना होती है। यह संरचना जो है जल की, वो रियल संरचना नहीं होती, वास्तविक संरचना नहीं होती। वास्तविक संरचना करने के लिए आपको संकरण का सहारा लेना पड़ेगा, संकरण के माध्यम से और वैसेपर सिद्धांत के माध्यम से हम लोग इसकी रियल ज्यामिति बनाने वाले हैं। उससे पहले आपको इस पर संकरण निकालना पड़ेगा, तो मैं यहीं से आपको संकरण निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो स्टेप जितना भी कर रहा हूँ वो संकरण निकालने का ही स्टेप था। ठीक है, तो हम लोग संकरण निकालते हैं। सर, संकरण निकालने के लिए फार्मूला एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपको केंद्रीय परमाणु पर निकालते हैं, O पर संकरण। अगर O पर संकरण निकालना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपको लोन पेयर को काउंट कर लेना है, कितने लोन पेयर है केंद्रीय परमाणु के पास। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 LP है
प्लस, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्मा बंधों की संख्या जोड़नी है इसके साथ लगा हुआ, तो 2 सिग्मा बंध है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मिलाकर टोटल नंबर जो है 4 आया, और 4 नंबर आता है तो इसका मतलब जो संकरण निकल के आएगा 1s और 3p जब मिला दोगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1s 3p, sp3 संकरण, sp3 संकरण है, अतः ऑक्सीजन पर sp3 संकरण है, ये हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अब मैं ज्यामिति की बात करता हूँ, तो संकरण के यहाँ से ज्यामिति जो होना चाहिए, ज्यामिति वो चतुष्फलकी होना चाहिए। ज्यामिति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकी होनी चाहिए। लेकिन इसमें चूंकि 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है केंद्रीय परमाणु में, इस ज्यामिति में कुछ विकृति आने वाली है, वही विकृति को बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप ज्यामिति बताने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आप 4 बंद के रूप में दिखा सकते हैं। बंद तो केवल 2 ही बन रहा है, लेकिन हम 4 के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करना है, ऑक्सीजन का रखना है यहाँ पे। अब देखो, रखने का रूल ये है कि आपको उस जगह पे रखना है, इन चारों जगह पे उस जगह पे रखना है जहाँ पे आपका लोन पेयर के बीच में कम से कम प्रतिकर्षण होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक यहाँ पे रख देता हूँ जो कि दूर में दिख रहा है अपने को, और एक इससे दूर में यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे भी रख सकते थे, आपकी मर्जी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसमें कक्षक में बंद कर सकते हो। और ये हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे सिग्मा बंद बना था वो, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संरचना बन के आती है। अब इस संरचना में ये रियल संरचना नहीं है, इसकी रियल संरचना में हम लोग क्या करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को शामिल नहीं करते, ठीक है। तो जब इसकी रियल संरचना की बात करेंगे तो इसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ कि ये हो गया अपना ऑक्सीजन, इसका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इधर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। तो इस प्रकार से इसकी जो आकृति बन के जो आती है वो आपको नजर आ रही होगी। इस आकृति को हम लोग बोलते हैं वी आकृति बोलते हैं, वी आकृति, ठीक है। या फिर इस आकृति का कौन नाम है, मुड़ी हुई आकृति भी बोलते हैं, मुड़ी हुई आकृति कहते हैं। इस प्रकार से जल की जो रियल संरचना है वो मुड़ी होती है, और चूंकि इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 होने की वजह से इसके बंध कोण में क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। वो कैसे होगा, देखो, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इसको बीपी बोलते हैं ना, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण, और एक बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रतिकर्षण होता है, यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, थोड़ी सी इसके बंद कोण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा है, जिसमें लोन पेयर की मात्रा ज़्यादा होगी, इससे बंद कोण उतना ही क्या होगा, घट जाएगा। देखा गया था कि साइंटिस्ट लोगों ने कि H2 में बंद कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होकर के कम से कम 4 डिग्री क्या हो गया था, 4 साढ़े 4 डिग्री कम हो गया था। ऐसा बोलते हैं कि इसका बंद कोण जो है वो 100 लगभग 105 डिग्री का हो जाता है, ऐसा बताया गया है। अतः हम लोगों ने समझा H2 अणु में ऑक्सीजन पर संकरण sp3 निकला, ठीक है। ज्यामिति जो है इसकी चतुष्फलकी न होकर के वी आकृति या मुड़ी हुई आकृति निकली, और बंद कोण जो है HOH के बीच का बंद कोण जो है वो लगभग 105 डिग्री का होता है। इस प्रकार हम लोग क्या समझ गए भी, H2 की संरचना, ज्यामिति यानी कि उसके बंद कोण और उसके संकरण को भी समझ लिया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अन्य एग्जाम्पल को लिखेंगे और उसकी ज्यामिति का भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद।